संभल की चंदौसी में मोदी जी के जन्मदिन के दिन विरोध यात्रा निकाल रहे कांग्रेसियों से भाजपा कार्यकर्ताओं की नोकझोंक, गाली गलौज और धक्का मुक्की हुई। आज जहां सारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्साह के साथ जन्मदिन मना रहा है, वहीं जनपद संभल की चंदौसी के फुब्बारा चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी का पुतला लेकर विरोध यात्रा निकालनी चाहिए। लेकिन जब इस बात की जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस क्षेत्राधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और चर्च के पास पहुंचकर कांग्रेसियों को यात्रा निकालने से रोक दिया। जब इस बात की जानकारी भाजपा कार्यकर्ताओं को हुई तो वह भी एकत्रित होकर फुब्बारा चौक पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर उनकी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से जमकर के नोकझोंक, गाली गलौज और धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लेकर कोतवाली आ गई, जहां पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपका आरोप है कि आपके ऊपर कुछ बीजेपी का हमला किया, ये क्या पूरा मामला, क्या आरोप है आपके? देखिए, भाजपा इस समय सत्ता के अहंकार में जो भाजपा के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी जितने भी हैं वो इतने चूर हो चुके हैं क्योंकि उन्हें ना तो प्रशासन की कोई डर दहशत उनके सामने है। प्रशासन की मौजूदगी में मेरे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, इन पर हमला किया गया। और जैसा कि बताया जा रहा है कि आपको धारा के शांति भंग के उल्लंघन में हिरासत में लिया गया है। हमें धारा उल्लंघन में नहीं लाया गया, लेकिन हाँ लाके बिठाया गया और दूसरे पक्ष को वहीं छोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं दबाव के चलते सत्ता और पक्ष विपक्ष की कहानी पूरी तरह से साफ दिखाई दे रही है। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी गाड़ी पर हुटर लगा हुआ है, उसी तरह जा रहा है कि ये हुटर नहीं है, मेरी गाड़ी पे केवल माइक है जी। और वो हमारा किसान जन जागरण अभियान चला था, उसको तहत हमने लगा लिया था जी। फिर अब तो कोई बड़ी ना तो मीटिंगें चल रही है नहीं कुछ है, तो वो जरूरत उतरवाया जा रहा है वो ना वो जरूरत नहीं है उसकी, तो हटा रखी है, वो लगाई है बाद में। फिलहाल आपकी मांग क्या है, जिनपे जैसा कि आपका आरोप है कि आपको जानलेवा हमला किया गया, कोशिश की है कि आपकी कोई कार्रवाई के लिए कोई मांग है आपकी? जी बिल्कुल, जांच करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रशासन के सामने बदतमीजी हो रही है तो एक आम आदमी के सामने या प्रशासन की गैर मौजूदगी में कितनी बड़ी घटना हो सकती है, इसे तो प्रशासन अच्छी तरह से देख चुका है। मैं आपका मैं डॉक्टर अमित वासने। अच्छा, अभी जो फुव्वारे पर कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने जो अभी बता रहे हैं अर्थी निकाली थी, उसमें आप लोगों ने विरोध किया, वहाँ आप लोगों की झड़प भी हुई, क्या मामला है वो? हुआ क्या था कि आज हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री यशस्वी जो हमारे हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह हम लोग चला रहे हैं। उसमें हम जितना भी समाज का निर्बल और कमज़ोर तबका है, गरीब वर्ग है, उसके सहायतार्थ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज चंदौसी स्थित संजीवनी पैलेस में आज विकलांगों के सहायतार्थ कार्यक्रम चलाया जा रहा था। उसमें ट्राईसाइकिल वगैरह और जो उनके उपकरण है, विकलांग उपकरण, वो बांटे जा रहे थे। तो तभी सूचना मिली कि कुछ कांग्रेसी जन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की अर्थी फूंकने जा रहे हैं। तो हमारे कुछ कार्यकर्ता फुब्बारे पर थे, वो आक्रोशित हो गए। हम लोग कार्यक्रम में थे, वो लोग जो अर्थी सीधे वहीं लेकर आ रहे थे, वहाँ काफ़ी संख्या थी, 400-500 लोग हम थे। वो उनका जो कोशिश थी केवल माहौल ख़राब करने की कोशिश थी। तो उसके बावजूद भी आधा घंटा तक वहाँ से माननीय मंत्री जी ने सीओ साहब को फ़ोन कर दिया, माननीय जिलाध्यक्ष जी ने भी सीओ साहब को फ़ोन कर दिया। उसके बावजूद वो कार्यकर्ता वहाँ नारेबाजी करते रहे और प्रधानमंत्री जी व भाजपा के बारे में अपशब्द बोलते रहे। तो इतनी देर में जब वहाँ से कार्यकर्ताओं के फ़ोन आने लगे तो मैं और ठाकरे जी जिलाध्यक्ष जी से अनुमति लेकर वहाँ पहुँचे। तो वहाँ देखा वो कार्यकर्ता अभद्र भाषा का प्रयोग कर मोदी जी को गालियाँ वगैरह जो दे रहे थे। तो हमको गुस्सा आया, हमने उनके हाथ से पुतला व माचिस वगैरह छीनी। इतनी देर में वहाँ खड़ी हुई पुलिस ने उन लोगों को हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे और पुलिस कोतवाली ले गई है उन लोगों के लिए। और मैंने सीओ साहब को बोला है कि इनके खिलाफ क्या नाम कम से कम राजद्रोह में तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो उनके बहाने उनको सीज करके उनको जेल, सभी जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे कांग्रेसीगण, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। असल बात क्या है, ये कांग्रेसी भ्रष्टाचार में अकांत डूबे हुए हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के मौके पर गरीब जनता के सहायतार्थ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कार्यकर्ता, जिससे गरीब जनता लाभान्वित हो रही है। लेकिन इन लोगों के पेट में दर्द है कि इनको भ्रष्टाचार करने का और दलाली का मौका नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये लोग जो है माननीय आज सारा देश माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन बड़े प्यार से मना रहा है और ये लोग उनकी अर्थी आज उनके जन्मदिवस पर उनकी अर्थी ले जाकर कितना घृणित कार्य कर रहे हैं। तो अब प्रशासन जो कार्रवाई करेगा वो हम देखते हैं।
हमारा तो प्रयास ये है कि उन लोगों के खिलाफ ये एक नजीर बन जाए और उन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? राजकुमार ठाकरे। अच्छा, अभी जो फुवारे पर चंदोसी में जो कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोई पुतला फूकने का प्रयास किया, जिसका विरोध आप लोगों ने किया है, या क्या मामला था, वो पूरी जानकारी बताइए। ऐसा था, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो घर परिवार छोड़कर निकले हुए हैं, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए पार्टी संगठन द्वारा व जनता द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में उनका 70वां जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम चल रहा है 14 तारीख से, जिसके अंतर्गत आज संजीवनी पैलेस पर दिव्यांगों को उपकरण बांटने का कार्यक्रम चल रहा था। हमें जानकारी मिली कि फुवारे पर कुछ कांग्रेसी मोदी जी की अर्थी लेकर जुलूस निकालते हुए आ रहे हैं और हमारे मंत्री जी ने हमें अवगत कराया। मंत्री जी ने फ़ोन किया सीओ साहब के लिए, उसके बाद जिलाध्यक्ष को हमने अवगत कराया ओमवीर जी के लिए, लेकिन इसके बावजूद हम पे सूचना मिली कि वो उन पर सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम लोग भी पहुँचे में देखे क्या चीज़ हमारे लोगों ने बताया। तो आपकी झड़प किस बात पर उन लोगों से? हमारी बात जड़ हुई थी कि आप ये देखिए, जब जनहित के कार्य के लिए मोदी जी लगे हुए हैं, सबका साथ सबका विकास लेते हुए बगैर जाति भेदभाव के लोगों के लिए जनहित की नई नई योजनाओं से लाभ देने प्रयास चल रहे हैं, ऐसे अवसर पर इन निर्लज कांग्रेसियों द्वारा जिनकी भ्रष्टाचार की दुकानें बंद हो चुकी हैं, दलाली गड्ढे बंद हो चुके हैं, आज के दिन उन्होंने मोदी जी की अर्थी निकाल कर फूंकने का जो प्रयास किया, ये शर्म की पराकाष्ठा है। ऐसी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। क्यों? अधिकार है विरोध करने का, लेकिन आज के दिन एक लोक कल्याणकारी प्रधानमंत्री का आप पुतला फूकोगे, जुलूस निकालोगे, अपशब्द बोलोगे, उनके लिए गंदी गंदी गाली बकोगे, तो ये हम कोई भी लोग स्वीकार नहीं करेंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन हम पूरा विश्वास है प्रशासन पर, मशीनी पर, कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई है। इसमें मारपीट नहीं हुई है, दोनों पक्ष के लोग थे और ये अपना जो सरकार के विरोध में संविदा पे नियुक्त करने का था, उसी के पक्ष में अपना इकट्ठा थे। उनको तुरंत हटा दिया गया। बीजेपी कुछ लोग आए और इसमें विरोध किए, लेकिन स्थिति को नियंत्रण में करके तुरंत जो कांग्रेसी कार्यकर्ता था उनको थाने पर लाके और उनके खिलाफ मुकदमा FIR भी किया गया है। धारा 144 का उल्लंघन भी किया है, उसका मुकदमा किया गया है और कांग्रेस की तरफ से भी कड़ी दी गई है, उसमें विधिक कार्रवाई की। दूसरी कौन सी पार्टी सामने आई? कौन सी पार्टी? वो बीजेपी के कुछ समर्थक थे। अच्छा, वहाँ पे कुछ अर्थी वगैरह भी लगी थी? वो सब अच्छी थी, लेकिन तुरंत जब हम देखा तो फिर इसको हटा के तुरंत उन्होंने गाड़ी में रखा। सर, जैसा कि इनका कांग्रेस अध्यक्ष बी शर्मा का ये आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई, जानलेवा हमला किया गया है पुलिस की मौजूदगी में, और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इनको होटल लगा हुआ है उतरवाया जाए, क्या वो अवैध है? कोई नहीं जानलेवा हमला किया गया, मैं तो मौके पे था, कहीं कुछ जानलेवा हमला नहीं, सब मनगढ़ंत बातें हैं। जी, इनकी गाड़ी का हुटर जो लगा गलत है, उसको अभी उतरवाया जाना।